प्यारे बच्चों, हमने कल की क्लास में काकतीयास का देखा था। काकतीयास के सबक में हम लोगों ने इस टॉपिक में काकतीयास के माखज़ात को देखा कि वो कौन सी शवाहिद हैं, वो कौन से माखज़ात हैं जो आप लोगों को काकतीया सल्तनत के बारे में तफसील से बताते हैं। तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि इब्तिदाई काकतीयास, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि काकतीयास को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, काकतीयास की तारीख को, इब्तिदाई काकतीया और बाद के काकतीया। तो हम आज इब्तिदाई काकतीयास को देखते हैं कि कौन कौन से बादशाह थे, किन हुक्मरानों ने इस दौर में हुकूमत की। काकतीयास को कल मैं दो पार्ट में तकसीम किया था। बताया था कि तकरीबन 1000 से 1323 तक ये लोग हुकूमत करें। तो इनके दो पार्ट को हम देखते हैं आज। पहला क्या था? इब्तिदाई, और दूसरा था बादशाह। इनका जो दौर था 998 से 1157, यानी कि इब्तिदाई काकतीयास ने कहा हुकूमत की इस दौर में 998 से 1157 तक। इसमें बेताराजु अव्वल से पुरोलाराजु दुव्वम तक बादशाहों ने हुक्मरानी की। यानी कि इब्तिदाई काकतीयास में जो दौर था 998 से था 1157, और बादशाह थे बेताराजु वंश से पुरोलाराजु। अब जब दूसरे बादशाह काकतीयास में आते हैं तो हम उसको आगे में देखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं। तो चलिए, काकतीयास के बारे में हमें सबसे पहली जानकारी कहां से मिलती है? तो जब सबसे पहली हमें जानकारी मिलती है वो है मागल्लू का फरमान या मागल्लू का कतबा। सबसे पहले हिंदुस्तान में काकतीयास के बारे में हमें जो मालूमात हासिल होती है वो कहां से होती है? मागल्लू, जिसे चालुक्य राजा दानरनवु, किसने? दानरनव, ये नाम अगर हमारे उर्दू मीडियम वालों के लिए मुश्किल के है। दानरनव जो एक चालुक्य, मगरबी चालुक्य या कल्याणी चालुक्य राजा था, उसने इस कुतबे को बनवाया। कौन सा कुतबा? मागल्लू, जिसमें पहली दफा काकतीयास का जिक्र किया है। उसके बाद काकतीया के शिजरे को, काकतीया का जो खानदान है उसकी मालूमात हमें मिलती है बय्यारम के कतबे से। कहां से मिलती? बय्यारम। ये दौरे हाजिर में खम्मम डिस्ट्रिक्ट में है, खम्मम के पास है। ये बय्यारम के कतबे पर तमाम काकतीया हुक्मरानों के बारे में कि किसके बाद किसने किस अरसे में हुकूमत की थी वो इत्तलात हमें यहां से मिलती। तो चलिए अब देखते हैं, इस बय्यारम के कुतबे को बनाने वाली थी माइलंबा। कौन बना इसको? बय्यारम कुतबे को, या इसको कहते हैं बय्यारम तालाब का कतबा भी कहते हैं। इसको बनाने वाली थी माइलंबा, जिसने इस पर तमाम काकतीयास के शिजरे को बयान किया गया है कि इब्तिदा से लेके आखिरी तक, बेताराजु वंश से लेकर रुद्र प्रताप दुव्वम तक के पूरे खानदान के बारे में इस कुतबे पर हमें बताया गया। अब देखते हैं इब्तिदाई काकतीयास का पहला हुक्मरान कौन था। पहला हुक्मरान था बेताराजु अव्वल, जिसने 998 से 1052 तक हुकूमत। तो इब्तिदाई काकतीयास को और बाद के काकतीयास को तकसीम करने की वजह कल मैं बताया था कि इब्तिदाई काकतीया जो थे वो बादशाह नहीं थे, खुद मुख्तार बादशाह नहीं थे, बल्कि वो मातहत हुक्मरान थे। किसके मातहत हुक्मरान थे? चालुक्याओं के ये मातहत हुक्मरान। तो पहला हुक्मरान कौन था? बेताराजु वन या बेताराजु अव्वल। अच्छा, बेताराजु के बारे में हमें कहां से मालूमात हासिल होती है? तो हमें पता चलता है इसके बारे में शनिग्राम एक जगह का नाम है, वहां पर इसने कदवा लगाया। इस कदमे में हमें पता चलता है कि काकतीयाओं का बादशाह जो था वो बेताराजु वन था, जिसको
कोरवी और हनमकोंडा के इलाके अता किए गए या दे दिए गए इसके वालिद के इंतकाल के बाद। वालिद के इंतकाल के बाद इसको कोरवी और हनमकोंडा के इलाके दे दिए गए और इस पर ये हुकूमत करता था। ये इसको अपना सदर मुकाम, कोरवी को अपना सदर मुकाम बनाकर हुकूमत कर रहा था। कब से कब तक हुकूमत किया? 998 से 1052 तक। अब देखिए इसका मजहब कौन सा था। आमतौर पे काकतीयास का जो मजहब था, इब्तदाई काकतीयास जो थे जैन मत को मानने वाले थे। बाद के काकतीयास जो हुए शिव मत को मानते थे, लेकिन ये जो बादशाह है बेताराजू, ये शिव मत को मानने वाला था। ये भगवान शिव की आराधना या पूजा करता था। तो ये कौन हुआ? बेताराजू वन। इसके बारे में मालूमात हमें कहां से मिल रही है? शनिग्राम के कतबे से। इसको कौन से इलाके दिए गए थे? कोरवी और हनमकोंडा के इलाके दिए गए। ये किस मजहब को मानता था? शिव मजहब को मानता था। अब ये होगा इब्तदाई बात। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन था? इसके बाद इसका बेटा, यानी कि बेताराजू वन के बाद इसका बेटा पुरुनाराजू अव्वल, जिसने 1052 का 1076 तक हुक्मरानी की। ये कौन सा बादशाह है? दूसरा बादशाह है। इसने कौन सा कस्बा बनवाया? सेम उसी जगह शनिग्राम के कस्बे पे ही हमें पुरुनाराजू वन के बारे में मालूम होता। तो यहां क्या हुआ? काकतीय सल्तनत वसी होती गई। मैं पिछले बार में बताया था कि बेताराजू को कोरवी और हनमकोंडा के इलाके दिए गए थे। यहां पर क्या हुआ? हनमकोंडा का इलाका मुस्तकिल तौर पर, पहले क्या हुआ था? आर्थिक तौर पे दिया गया था कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया, वो मारे गए, इसलिए दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर चालुक्य राजा ने मुस्तकिल तौर पर हनमकोंडा का इलाका उसको दे दिया। तारीख में, काकतीय की तारीख में यह पहला हुक्मरान था जिसने तालाब बनवाए। काकतीय की तारीख का यह पहला हुक्मरान है जिसने तालाब बनवाए। इसकी जानिब से बनाया गया पहला तालाब था के समुद्रम। कौन सा तालाब? के समुद्रम। काकतीय में तालाब को समुद्रम कहा जाता है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो पहला तालाब कौन सा था? के समुद्रम। इसके बाद इसने गजकेसरी समुद्रम, 2 तालाब बनाए आकाशी के लिए। इसलिए इसको हरि गजकेसरी कहा गया। इसकी इन कारनामों की वजह से इसको खिताब दिया गया। क्या खिताब था वो? हरि गजकेसरी। क्या क्या कराए हैं शनिग्राम में? हमारे को पुरुनाराजू अव्वल के बारे में मालूमात हासिल होती है। उसके बाद इसको हनमकोंडा मुस्तकिल तौर पर मोरसी तौर पर दे दिया गया, यानी मोरसी यानी कि इसके बाद इसका बेटा, इसके बाद इसका बेटा, यही इन लोगों के लिए हो गया। इसके बाद इसने आकाशी के लिए तालाब बनवाए। काकतीय सल्तनत का यह पहला हुक्मरान था जिसने तालाब बनाए। उसमें सबसे पहला तालाब है के समुद्रम और उसके बाद है गजकेसरी समुद्रम। इन तालाबों के बनवाने की वजह से किसानों को काफी ज्यादा आमदनी में इजाफा हुआ, इसीलिए इसे हरि गजकेसरी कहा गया। इसके साथ साथ इसने एक और चीज की। काकतीय खानदान में पहली बार इसने सिक्के जारी किए, कॉइन्स। मैं बताया ना कि लोग किसके पास मातहत हुक्मरान थे? चालुक्य के। चालुक्य से पहले ये लोग थे राष्ट्रकूटास के। तो इसने अपना जो सुल्तान है, हमारा जो मुख्तदर आला है, कौन है वो? चालुक्य। उनके नाम से सिक्के जारी किए। इसलिए अपने सिक्कों में इसने खंजीर, इसकी खंजीर की शुभा के साथ सिक्के जारी किए। खंजीर को हमारी मोटी जबान में हम सुगर कहते हैं। तो चूंकि ये चालुक्यों का कौमी निशान था, सरकारी निशान था, इसलिए काकतीय सल्तनत में पहली बार जिसने कस्बे सिक्के जारी किए वो था पुरुनाराजू वन, जिसने अपने मुख्तदर आला जो हुक्मरान है उनके नाम से सिक्के जारी किए, उनके निशान के साथ वो थे।
ओके, अब इसके बाद तीसरा बादशाह आता है, इसको देखते हैं हम। तीसरा बादशाह है या तीसरा हुक्मरान, बादशाह तो नहीं कह सकते क्योंकि लोग मातहत थे। तीसरा जो हुक्मरान है वो है बेतराजु दुवम। बेतराजु दुवम, इसका दौर हुकूमत में क्या बोला, पिछले कांस खत्म हुआ, वहां से कंटिन्यू कर लीजिए। बेतराजु दुवम 1076 था 1108। ये बड़ा काबिल हुक्मरान था, बड़ा अजीम हुक्मरान था काकतीय पे। इसके बारे में हमें जो शवाहिद और मालूमात मिलती हैं वो मिलते हैं काजीपेट के कस्बे से। कौन से कुतबे से मिलती? काजीपेट का कस्बा। काजीपेट के कस्बे को किसने बनवाया? बेतराजु दुवम ने। अब इसमें क्या मालूमात मिलती है? तो ये काकतीय का वो हुक्मरान था जिसने हनमकुंडे को अपना सदर मुकाम बनाया। ये काकतीय का वो पहला हुक्मरान था जिसने क्या किया? हनमकुंडे को अपना सदर मुकाम बनाया। हनमकुंडे के बारे में याद रखिए, पहले बेतराजु वन को अतिये के तौर पर दिया गया, पुरलाराजु वन को क्या हुआ? मुस्तकिल तौर पर दे दिया गया। उसका बेटा बेतराजु दुवम ने इसको क्या किया? राजधानी बनाया। तो काकतीय सल्तनत की पहली राजधानी जो थी वो थी हनमकुंडा। चूंकि ये बहादुर था, जंगजू था, इसने अपने सुल्तान या बादशाह चालुक्य राजा के साथ कई मुहिमात में हिस्सा लिया, कई जंगें लड़ा। उस अवध से इसके चालुक्य राजा ने इनसे चंद इलाके अता किए, जैसे सब्बी का इलाका बोलते हैं, जो आज की तारीख में किधर है? करीमनगर में। सब्बी के इलाके में तकरीबन 10,000 गांव, 1000 गांव जो है इसको अता किए गए इसकी मुहिमात में, जो इसने जोहर दिखाया था जंग में। इसीलिए उसके बाद मुड़ीगोंडा, ये आज की तारीख में खम्मम के पास है, इस इलाके में भी इसको कई ज्यादा जागीरें दी गई। ये कौन है? बेतराजु दुवम। किसका बेटा है? पुरलाराजु का। इसके बारे में कहां से मालूमात हासिल होते हैं? काजीपेट के कस्बे से। इस तरह इसने हनमकुंडे को अपनी राजधानी बनाया। इसकी मुहिमात की वजह से इसको करीमनगर और खम्मम में, सब्बी और मुड़ीगोंडे के इलाके में इसको कई एक जागीरें अता की गई। इसके बाद आता है चौथा हुक्मरान। चौथा हुक्मरान था दुर्गाराज। दुर्गाराज तो बहुत ही सलील अरसे में अपनी हुकूमत करा, 8 से 16। एक चीज में छोड़ दिया पिछले इसमें बेतराजु दुवम के बारे में। जब बेतराजु ने हनमकुंडे को अपनी राजधानी बनाया, चूंकि ये भी शिव मत को मानने वाला था, कौन से मतलब को मानता था? शिव मत को मानता था, इसलिए इसने शिव भगवान के लिए एक मंदिर बनाया। लेकिन वो मंदिर को क्या किया? अपने नाम से रखा बेतेश्वरा मंदिर, जो आज के हनमकुंडे में है। कौन सा मंदिर है वो? बेतेश्वरा मंदिर। बेतेश्वरा मंदिर कौन बनाया? बेतराजु 2। किस भगवान के लिए बनाया? शिव भगवान के लिए। ओके, अब उसके बाद आइए दुर्गाराजु की तरफ। जब हम दुर्गाराजु की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत ही सलील अरसा, सिर्फ 8 साल तक ये हुकूमत करता रहा, कुछ ज्यादा कारनामे नहीं किया, लेकिन एक कारनामा बड़ा जबरदस्त था। इसके जो गुरु थे वो थे रामेश्वर पंडित, जिन्होंने इसको शिव मत को समझाया है, शिव मत की तरफ रागिब किया। उनको जो बेतेश्वर आलम बनाया था, इसके वालिद साहब जो बेतेश्वर आलम बनाए थे, बेतेश्वर मंदिर जो बनाए थे, वो रामेश्वर पंडित को गिफ्ट कर दिया है, प्रोसेस में दे दिया। खुद तो कुछ नहीं करा, जो बाबा करके गए थे वो किसको दे दिया? रामेश्वर पंडित को दे दिया। अब इसके बाद आखिरी इब्तिदाई काकतीय का आखिरी हुक्मरान है पुरलाराजु दुवम। पुरलाराजु दुवम, इसके बारे में कहां से मालूमात हासिल होती है? तो इसके बारे में हमें मालूमात हासिल होती है हनमकुंडे के कुतबे से।
इसका दौर कब से कब तक रहा? 16 से 57 तक। ये सबसे आखिरी हुक्मरान इब्तिदाई काकतीयास का और सबसे अजीम हुक्मरान। इसने अपनी सल्तनत को वसी किया। ये अपनी सल्तनत को कहां तक लेके गया? श्रीशैलम, जो आज की तारीख में आंध्रा में श्रीशैलम को फतेह किया। अपनी फतवाहत की निशानी के तौर पर यहाँ पर इसने एक विजय स्तंभ बनाया, यानी कि फतेह की मीनार। क्या बनाया? विजय स्तंभ, यानी कि फतेह की मीनार। कहाँ बनाया? श्रीशैलम। तो इसके बारे में मालूमात हम लोग कहां से मिल गए? हनमकोंडे के कतबे से मिल गए। अब देखिए क्या क्या करें। तो मालूमात के लिए देखो, इसके लिए 3 कुतबे हैं जो हमें कोलाराजु दुर्गम की अजमत को बताते हैं। पहला है हनमकोंडा, दूसरा है गणपवरम, तीसरा है द्राक्षारामम। इन 2 कदवात को इसके बेटे प्रतापरुद्रा ने बनाया। कौन बनाया? प्रतापरुद्रा, जिसमें इसकी अजमत के बारे में कहा गया। इसमें लिखा गया कि ये न सिर्फ तेलंगाना के इलाके बल्कि आंध्र के इलाकों तक अपनी फतवा जारी रखा। श्रीशैलम गया, श्रीशैलम में जीता और वहां पर विजय स्तंभ बनाया। मुझे कहां लिखा गया है? इन 2 कदबों में। इन कदबों को लिखने वाला कौन था? बनाने वाला प्रतापरुद्रा 1। ओके। इसके बाद इन्हें ओरागल्लू, जिसको हम आज की तारीख में वरंगल बोलते हैं, सीधे वरंगल की तामीर भी करा। ओरागल्लू की तामीर करा। ओरागल्लू की तामीर में सेम इसका किस्सा क्या है? पिछली क्लास में हम जैसा पढ़े थे कुतुब मीनार के बारे में। ऐबक शुरू करा, शमसुद्दीन बनाया, बिजली गिरने के बाद फिरोज शाह उसको सही करा। यहाँ भी वही चीज है। जो किले वरंगल है या ओरागल्लू का जो किला है, उसकी इब्तिदाई तामीर कौन करा? कोलाराजु करा। उसको आरजी तौर पे मुकम्मिल प्रतापरुद्रा करा। उसको पूरा मुकम्मिल कौन करे? गणपति देव करा। तो सेम इसी तरह 3 लोग इस ओरागल्लू किले को बनाए। इसलिए ओरागल्लू का जो फोर्ट है उसकी शुरुआत किसने की? कोलाराजु। इसके अलावा चूंकि लोग शिव मत को मानने वाले थे, शिव मत को मानने वाले काकतीयास ने बहुत सारी मंदिर बनाई है। आंध्रा तेलंगाना के इलाके में सबसे ज्यादा शिव मनादिर है, उसकी वजह काकतीयास। काकतीयास ने कई एक मनादिर बनाई है जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब हनमकोंडा, जब किले वरंगल बनाया गया ओरागल्लू का किला, इसके बीच में, इसके सेंटर में एक मंदिर बनाई गई जिसको बोलते हैं स्वयंभू मंदिर, स्वयंभू टेम्पल या स्वयंभू आलयम। कौन सा मंदिर? स्वयंभू टेम्पल। कहां बनाई गई है? ओरागल्लू के किले में। किसने बनाया इसे? P2 कोलाराजु दुर्गम। ओके। उसके बाद पद्माक्षी मंदिर, पद्माक्षी मंदिर जो है पहले जैन मंदिर था। क्योंकि इनके जो पुराने आका है राष्ट्रकूटास जो है वो जैन मत को मानने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना मजहब चेंज किया। इसलिए पद्माक्षी मंदिर जो जैन मंदिर था उसको बदल के फिर शिव मंदिर किया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? B2 ने कौन से काम किए? किले बनाए, मनादिर बनवाए और कई एक कारनामे किए। जंग लड़ते हुए श्रीशैलम तक गया। इसलिए हम इब्तिदाई काकतीयास का सबसे अजीम बादशाह जो था या अजीम हुक्मरान जो था वो कौन था? कोलाराजु दुर्गम। तो यहाँ खत्म होता है इब्तिदाई काकतीयास। इब्तिदाई काकतीयास अब यहाँ खत्म होगा। तो इब्तिदाई काकतीयास में याद रखने की चीजें क्या है? पहले ये खुद मुख्तार हुक्मरान नहीं थे, ये मातहत हुक्मरान थे। इनका मजहब इब्तिदाई तौर पे जैन मजहब था, लेकिन बाद में ये शिव मत को मानने वाले हो गए। इनकी 2 राजधानियां थी। वो कौन कौन से? हनमकोंडा और वरंगल या ओरागल्लू। इनके 2 सरकारी निशान थे, एक चील का और एक खंजीर का।
काकतीयास में पहले तालाब खुदवाने वाला कौन था, उसके बाद काकतीयास में पहले सिक्के बनाने वाला कौन था, कोर्लाराजू वानी। ये चीजें आज की क्लास के लिए काफी है। अगली क्लास इंशाअल्लाह हम कल देखेंगे, उसमें बातें काकतीयास के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।